क्यों आए? हम इसीलिए आए हैं, जंगलों में वनों में भारत के संत महात्मा पहुंच नहीं पाते, इसलिए धर्म विरोधी क्या करते हैं, गाड़ियों में किताबें भर भर करके स्कूली बच्चों का दिमाग का ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश जानते हो? दिमाग को बदलते हैं। वो तुम्हारे पास आएंगे, किताब दिखाएंगे, वो कहेंगे देखो हलीउल्लाह करो चमत्कार हो जाएगा। हाँ, ऐसी बातें बोलेंगे। वो कहेंगे कि तुम रविवार को प्रार्थना करो भूत भग जाएगा। वो रविवार को तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें बकरियां देंगे, लालच देंगे, पैसा देंगे और धीरे धीरे करके एक परिवार को पहले तोड़ेंगे, फिर एक समाज को तोड़ेंगे, फिर एक गांव को तोड़ेंगे। और वो ऐसी जगहों पर जाते हैं हलीउल्लाह वाले जहां ज्यादा भीड़ नहीं जाती। हमने सोचा इनकी दुकान हम बंद करवाएंगे, ठठरी बारेंगे। कैसे बारेंगे? तो एक दिन हमने अपने गुरुजी से पड़े पड़े सन्यासी बाबा से पूछा कि कैसे संभव होगा कि भारत में हिंदू सनातन धर्म बचा रहे। तो हमारे गुरुजी ने कहा बेटा, हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं बचेगा। जंगलों में रहने वाले लोगों को घरों पर जाकर उनको हिंदू एकता का संकल्प दिलाना पड़ेगा, तभी हिंदू बचेगा। इसीलिए भारत के जितने बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, भारत के जितने बड़े बड़े महात्मा हैं, साधु हैं, हमने उनके घर घर आश्रमों में जाकर प्रार्थना की है कि आप साल भर में एक बार एक कथा वन में रहने वाले आदिवासियों के बीच में करो, ताकि हलीउल्लाह वालों की दुकानें बंद हो जाए, तभी इनकी ठठरी और गठरी बनेगी। अच्छा, तीसरा कारण सुनो, हम क्यों आए? पूछो। चाय पीने? नहीं, ये तो मजाक की बात थी, असली बात सुनो, क्यों आए? तीसरा कारण, हमने जब शुक्ला जी के मुंह से पटोरी गांव की महिमा सुनी कि धन्य है ये गांव, एक भी FIR नहीं है थाने में। तो अभी जब मंच में स्वागत समारोह चल रहा हो तो 20 किलो के ऊपर की माला चढ़ रही थी, तो हमें अकेले तो दब जाने। अपन तो बुंदेलखंडी आदमी होशियार है, अपन तो अंग्रेजन हम ही पगड़ा बना देते। हम गए विदेश में, अभी कुछ दिन पहले हम गए वहाँ न्यूजीलैंड, वहाँ कुछ अंग्रेज मिलने आए, हमसे बैठ गए। तो वहाँ के ट्रांसलेटर ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि गुरुजी की स्पीच तो बहुत अच्छी है, पर अगर ये इंग्लिश बोलते तो बहुत गजब आता। हमने कहा इन ठठरी के बलों से कहो कि तुम्हें अगर हिंदी आती तो और मजा आता। ये टेंशन तुम्हारी है कि तुम्हें हमारे प्रवचन सुनना है, हमारी थोड़ी टेंशन है। तुम्हें इंग्लिश नहीं, तुम्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हिसाब बराबर। भाई वो बोले तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आती, हमने तुम्हें कौन सा हिंदी आती? ठठरी के बारे में अगर तो हमें दबाओ तो दबा ही नहीं सकते हो, अपन बुंदेलखंडी गुरु है। फिर वो बोले वाह ऐसा थोड़ी होता है। हमने कहा कैसे नहीं होता, इनकी जरूरत है, इनको जानना है। हमने 2-4 अंग्रेजन में दिखाओ चमत्कार, दिस इज वेरी पावरफुल। हमने कहा ठठरी के बारे राउंड में फंसा ही ना चाहिए, आओ नहीं तो छीनेंगे दबा के। जब हम वहां गए, हमारा मजाक बनाया, अंग्रेजी नहीं आती है। हमने कहा अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या हुआ, पर हमें हिंदी तो आती है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो जो बात बतानी है वो सुन लो। तो हम क्यों आए? हमको मानते हो, भारत को बचाना चाहते हो, हिंदुओं को बचाना चाहते हो, जितने भी यहाँ पर बड़े बूढ़े बैठे, माताएं बैठी, हमारी बात मान लो, वरना घर घर में ये लोग घुस करके मारेंगे। और कौन कौन चाहता कि हम लोगों की बहन बेटियों पर अत्याचार ना हो? कौन कौन चाहता? कौन कौन चाहता कि लड़ाई दंगा ना हो? कौन कौन चाहता कि तुम्हारी जमीनें ना छुड़ाई जाए? कौन कौन चाहता है कि तुम्हें भारत से भगाया ना जाए? चाहते हो? हाथ नीचे करो। पहला उपाय, हर महीने में एक दिन मंगलवार को अपने गांव के मंदिर में सभी जाति के लोग एक साथ बैठना प्रारंभ कर दो। पहला उपाय है, और शुरू कर दो ये बैठक, ताकि धर्म विरोधियों को भी पता लगे कि हम सब हिंदू एक हैं। दूसरे प्रश्न का उपाय, अगर कोई हलीउल्लाह वाला चमत्कार दिखाने वाला आवे
कि ईसा मसीहा या फलाने या ढिकाने या कोई भी हो, हम किसी भी के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुमको धर्म परिवर्तन लालच में क्या नहीं करना है। स्वधर्मेण धनम श्रेया पर धर्मो भयावह, भगवान गीता में कहते हैं अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म के विचार करने से। इसलिए हम लोगों को किसी दूसरे के मजहब में नहीं जाना है। और अगर कोई लालच देवे तो उनकी बकरियां ले लेना, उनकी गाड़ी ले लेना, उनकी किताबें ले लेना, उनको भी ले लेना और फटरी बार देना, ये उपाय है। तीसरे प्रश्न का उपाय, मदरा बेचने वाले और मदरा पीने वाले लोगों के ऊपर गांव की महिलाओं का काम है एक सेना बनाओ, नारायणी सेना। कौन सी सेना? बोलो बोलो माता, बोलो दांत नकारो, बोलो कौन सी सेना? नारायणी सेना। माताएं जैसे समूह होता ना, तुम लोग दादरे हो तो बजावे, ढोलक बजावे चली जाती, हरी बाई हरविंदु वो लक्ष्मी की मम्मी डाले। तुम ऐसा कर, एक काम करना, एक सेना बनाना, बेटियों को भी ये संदेश। कौन सी सेना? नारायणी सेना। और नारायणी सेना का काम क्या है? हर सप्ताह में एक दिन जो दारू बेचने वाले हैं उनके दरवाजे पर खड़े होकर के चप्पल हाथ में लेकर के उन्हें ललकारे। इतना भर कर दो माताओं शुरू। तो आओ लोग जिनके, सबके नहीं, जिनको कसम पियत है वो सुधरिए। हाँ, जिनको पियत है वो सुधरिए, और वो सुधर गो तो बच्चा सुधर जाए, बच्चा सुधर जाए तो घर सुधर जाए, घर सुधर है तो मोहल्ला सुधर है, मोहल्ला सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधर है तो बिजावर सुधर है, और बिजावर सुधर है तो छतरपुर जिला सुधर है, छतरपुर जिला सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा, और प्रदेश सुधरेगा तो भारत देश सुधरेगा। इसलिए नारायणी सेना कौन कौन माता जी बनाएंगी आज से अपने गांव में? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भैया, इन पे कैमरा। पूजा बेटियां भाई के रूप में, पिता के रूप में कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हनुमान चालीसा भी बेटियां पढ़ सकती हैं, एक किंवदंती बना दी गई है। बाकी बेटियों को हनुमान जी की पूजा भाई के रूप में, पिता के रूप में, लेकिन चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। यह चोला सिंदूर चढ़ाने का धर्म उसी को होगा, वही कर पाएगा जो गुरु परंपरा से चोला चढ़ाने का नियम जान ले, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, उसी को हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। पर हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी के मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ बेटियों को करने की स्वतंत्रता है, कोई अपराध नहीं है। और हनुमान चालीसा में खुद लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा